नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। फ्रेंड्स, मेरी ये जो डाइनिंग टेबल है आपने मेरे लिविंग रूम के टूर वाले वीडियो में देखी भी होगी। तो ये एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल है और ये वुडन की है। तो बच्चे जब भी इस पर बैठते हैं हमेशा कुछ ना कुछ इस पर गिराते रहते हैं, तो इसके लिए मुझे कवर बनाना था। तो देखिए, ये जो कवर बनाने के लिए कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ, ये एक कट पीस था मेरे पास। तो जब भी आप ये देखिए, इस तरह से बराबर से ये बिल्कुल मेरे डाइनिंग टेबल की साइज़ का है। आप जब भी मार्केट जाते हैं कुछ फैब्रिक्स वगैरह लेने के लिए, तो शॉप वालों से पूछा कीजिए, तो उनके पास इस तरह के कटे हुए कुछ टुकड़े या फिर बचे हुए कट पीसेस, जो बड़ा सा तागा होता है फैब्रिक का, उसमें से कुछ फैब्रिक बच जाता है लास्ट में। तो इस तरह के फैब्रिक्स होते हैं और अगर हम उन्हें पूछेंगे तो काफ़ी अच्छी प्राइस में ये वाले फैब्रिक्स हमें मिल जाते हैं। तो इसी तरह का ये फैब्रिक था मेरे पास और इसी से मैं डाइनिंग टेबल का कवर या फिर टेबल क्लॉथ भी कह सकते हैं आप, वो बना रही हूँ। तो सबसे पहला काम होता है, जब भी हमें कुछ स्टिचिंग वगैरह करके बनाना हो तो उस कपड़े को प्रेस करना। तो इसलिए मैंने इस फैब्रिक को अच्छे से प्रेस कर लिया। और वैसे तो ये बराबर से मेरे डाइनिंग टेबल की साइज़ का है, ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है टेबल पर बिछाने के बाद। तो इसे कट करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका फैब्रिक बड़ा है या फिर किसी बेडशीट वगैरह से आप बना रहे हैं, तो आपको अपने डाइनिंग टेबल के साइज़ के अकॉर्डिंग और जितना फैब्रिक आपको नीचे की तरफ आना चाहिए वो देख के आपको कटिंग करना पड़ेगा। तो इसे तो कट करने की ज़रूरत नहीं थी, बस इसकी जो कुछ बॉर्डर्स थी वो अनइवन सी थी और धागे निकले हुए थे। तो इसके लिए मैंने दोनों बॉर्डर्स को सिर्फ ट्रिम कर लिया है। और इसकी जो बॉर्डर्स है उसमें मैं एक लहर का यानी कि एक वेव का पैटर्न स्टिच करके उस तरह की बॉर्डर मुझे बनानी है। तो इसके लिए देखिए, इस तरह से दूसरा फैब्रिक लिया है मैंने और इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ मैंने कट कर ली है। तो इन पट्टियों की जो चौड़ाई है वो है 4 इंच और लंबाई जो है वो जितनी की फैब्रिक की लंबाई है उतनी लंबी ये पट्टियाँ मैंने 4 पट्टियाँ कट कर ली है फैब्रिक को चारों तरफ से लगाने के लिए। तो जैसे जैसे आप वीडियो आगे देखते जाएंगे आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो इन पट्टियों को जो है हमें फैब्रिक की सीधी साइड पे इस तरह से फैब्रिक की बॉर्डर पे अटैच करना है, बड़ी सिलाई से, मोटे वाले टाके की जो सिलाई होती है उससे, क्योंकि बाद में ये पोर्शन कटने वाला है। आप जैसे देखेंगे आगे वैसे आप समझ जाएंगे। तो इस तरह से इन पट्टियों को जो है पूरे फैब्रिक पर चारों तरफ से जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से टेबल का कवर बनाने के लिए आप अपने पास कोई फैब्रिक है घर में पड़ा हुआ तो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट से प्रॉपर अपने टेबल की साइज़ का फैब्रिक परचेस करके भी ला सकते हैं, या फिर कोई अच्छे अच्छे प्रिंट्स वाले बेडशीट्स होते हैं सिंगल बेड के, तो उन्हें परचेस करके उससे भी आप टेबल कवर बना सकते हैं। और मेरी जो डाइनिंग टेबल है वो 4 सीटर है और छोटे साइज़ की यानी कम्पैक्ट है। तो मैं टेबल के ऊपर वाला जो पोर्शन है इस टेबल कवर का, उस पर मैं कुछ बनाना नहीं चाहती थी डिज़ाइन वगैरह, ताकि यूज़ करते समय उसकी कोई अड़चन ना हो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बॉर्डर्स पे ही कुछ काम करूँगी और इसलिए मैं इस तरह की ये वेव टाइप की बॉर्डर बना रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, चारों तरफ से ये जो मैंने दूसरा फैब्रिक लिया था इसकी पट्टियाँ मैंने टेबल की जो सीधी साइड जो ऊपर आएगी बिछाने के बाद टेबल कवर की, सॉरी, तो उस पर मैंने लगा ली है चारों तरफ से। अब हमें जो लेयर हमें बनानी है उसके लिए हमें पेपर की कटिंग करनी होगी। तो इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर का एक स्ट्रिप निकाल लिया है। उतना ही स्ट्रिप निकाल लीजिए जितना आपने फैब्रिक का स्ट्रिप लगाया है उतनी चौड़ाई का, और लंबाई जितना ज़्यादा आपके पास लंबा पेपर है आप ले सकते हैं। तो मेरे पास तो ये न्यूज़पेपर ही था तो इसका मैंने ले लिया है। और ये पूरे न्यूज़पेपर की 4-5 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी मैंने कट कर ली है। अब देखिए, आपको अंदाज़ा लगाना है कि आपके जो टेबल का कवर है उसकी लंबाई कितनी है। जैसे कि मेरी थी 48 इंचेस, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 4 इंच का एक कर्व बनाऊंगी। ये जो लहर हमें बनानी है उसमें जो कर्व्स बनेंगे, तो मैं 4 इंच का एक कर्व बनाऊंगी। तो ये इवनली 48 इंचेस में
12 कर्व्स बन के मेरे आ जाएंगे। तो कर्व बनाने के लिए देखिए इस तरह से कोई प्लेट या कोई बर्तन ले लीजिए और उस पर 4 इंच पर निशान लगाने के लिए मैंने ये जो पेपर टेप है उससे मैंने निशान लगा लिया है 4 इंच पर। और जो पेपर था उसे भी मैंने 4 इंच के साइज़ में फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, तो इस तरह से जो प्लेट थी उस पर निशान लगाया और पेपर को भी फोल्ड कर लिया और इसके बाद इस तरह से प्लेट की हेल्प से इस पेपर पर कर्व बना लेंगे। पेन से ड्रॉ कर लेना है हमें और इसकी जो एजेस है इस कर्व की उसे हमें शार्प नहीं रखना है, स्मूथ एजेस लेनी है। मतलब लेयर भी जो है वो हल्की बनानी है। तो ये पहले जो मैंने ड्राइंग बनाया था ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया था, इसलिए बाद में मैंने नीचे की तरफ बनाया। और ये जो कर्व है इनको ये जो कर्व है उसकी एजेस को देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से हमें स्मूथ बना लेना है। बिल्कुल शार्प कर्व नहीं चाहिए हमें, नहीं तो क्या होगा कि शार्प कर्व अगर हम बनाएंगे तो स्टिचिंग में हमें थोड़ा सा मुश्किल होगी। जो लेयर है उसे हम थोड़ा सा हल्का बनाएंगे, जो लेयर का शेप है वो, तो स्टिचिंग में हमें इजी पड़ेगा। और फिर इसके बाद इसे ध्यान से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से कट करते जाइए और पेपर को घुमाते जाइए तो बहुत स्मूथली आपका ये कर्व बनके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से इसे मैंने कट कर लिया है और ये देखिए इस तरह से पूरा ये पेपर का कटिंग हमारा बनके रेडी हो गया है लेयर वाली बॉर्डर का। ये देखिए, तो अब जो हमने फैब्रिक की स्ट्रिप्स अटैच की हुई है हमारे टेबल कवर से, उनके ऊपर सिलाई की तरफ इस तरह से हमें इस पेपर कटिंग को रखना है और इसे ट्रेस करके हमें डिज़ाइन बनाना है लेयर का। और कॉर्नर से आप 3 से 4 इंच की जगह छोड़ दीजिए। मतलब मेरा जो कर्व है वो 4 इंच का है तो मैंने उस हिसाब से 3 से 4 इंच की जगह छोड़ दी है। और कॉर्नर पे मैं बाद में कर्व बनाऊंगी और इस तरह से पूरी बॉर्डर में ये लेयर का जो शेप है उसे ट्रेस कर लेना है। तो इसी तरह से ये जो लेयर का पैटर्न है इसकी ड्राइंग बना लेनी है फैब्रिक के चारों साइड में, चारों बॉर्डर्स पे। और देखिए ये जो पेपर की कटिंग है ये छोटे साइज़ की है, तो जहाँ पर आपका ड्राइंग ख़त्म होगा वो जो लास्ट वाला कर्व है उसे आपको मिलाना है पेपर के लास्ट वाले कर्व से और उस तरह से आगे बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह से आप मिला लीजिए कर्व को कर्व से और उसके उसके साथ आप आगे की तरफ ड्राइंग बनाते जाइए। और अब जब ये देखिए ये जो कॉर्नर है यहाँ पर जो ये पट्टियाँ है इन्हें मैंने अभी तक जोड़ा नहीं है, तो इस तरह से पहले हमें इन पट्टियों को क्रॉस में जोड़ लेना है। सिर्फ पट्टियों को जोड़ना है, जो टेबल कवर का फैब्रिक है उसे हम सिलाई में नहीं लेंगे और इन्हें मैं हाथ सिलाई से ही जोड़ रही हूँ ताकि ये परफेक्ट बिल्कुल जो नाप है उस नाप के हिसाब से परफेक्टली जुड़ जाए। और सिलाई लगा लेने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। और फिर देखिए जो ये कॉर्नर है इसको अच्छे से इस तरह से प्रेस करके रखना है हमें। और जो हमने प्लेट ली थी कर्व बनाने के लिए उसे इस तरह से रख के इस पे जो हमने मार्किंग किया है कर्व का, तो उसे बराबर से एडजस्ट करके इस कर्व को कॉर्नर पे कंप्लीट कर लेना है। तो जो कॉर्नर वाला कर्व है वो हमारा काफ़ी बड़ा आएगा। ये देखिए इस तरह से कॉर्नर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो ये कर्व वाली हमने जो ड्राइंग बनाई है इसके ऊपर बिल्कुल आराम से धीरे धीरे हमें सिलाई लगानी है। तो ये जो लेयर वाली बॉर्डर मैंने बनाई है इसमें मुश्किल इतना कुछ नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है। और अभी जो हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल पेशेंस के साथ धीरे धीरे इस तरह से आप फैब्रिक को घुमाते जाइए और बिल्कुल परफेक्टली आपको जो हमने जो टेम्पलेट ये ड्रॉ किया हुआ है लेयर का उसके ऊपर ही, जो मतलब पेन की जो लाइन है उसके ऊपर ही सिलाई लगाते जाना है। फ्रेंड्स मैंने भी ये पहली बार ट्राई किया है इस तरह की बॉर्डर स्टिच करना, तो आप भी इसे ज़रूर बना सकते हैं। और आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो इस तरह से इसे बिल्कुल धीरे धीरे से आराम से हमें स्टिच करते जाना है। और ये देखिए कॉर्नर पे भी इसी तरह से कंटिन्यू करके फैब्रिक की जो चारों तरफ की बॉर्डर है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे।
ये आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, पर मैंने इसे बहुत धीरे 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 करके बनाया है। तो अब देखिए ये स्टिच करके हो गया है, सब तरफ से मैचिंग धागा लेके मैंने स्टिच किया है, तो आपको सिलाई नहीं दिख रही होगी। और अब हमें सिलाई के पास से इस तरह से इसे कट कर लेना है। बिल्कुल सिलाई ना कटे, पर सिलाई के बाद जो है थोड़ा सा आधा इंच की जगह छोड़ के हमें इस तरह से इसे कट करते जाना है। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और ये जो मार्जिन हमने छोड़ा है वहाँ पर इस तरह से कट्स लगाएंगे, ताकि जब हम इसे अभी पलटेंगे तो उसमें सिरवटें ना आए। ये देखिए इस तरह से बाद में हमें इसे पलटना है, तो ये हमारी लेयर वाली बॉर्डर बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए, तो इस तरह से चारों साइड की बॉर्डर्स को मैंने कट कर लिया है। और अब इसे जो है पलटना है, पलट के अच्छे से इसे खोल लेना है, इसके जो कर्व्स है उनको, और फिर उसको हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है। ये देखिए, ताकि हमारे दोनों फैब्रिक अच्छे से जो है मुड़ जाए, इनकी जो बॉर्डर्स है वो। ये देखिए इस तरह से हम इसे अच्छे से चारों तरफ से प्रेस कर लेंगे खोल कर। ये देखिए इसका जो कॉर्नर है उस तरफ भी अच्छे से जो है इसे ओपन करके प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर हमारी बन के रेडी हो गई है। और जो ये ऊपर का फैब्रिक है उसे अब हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके मशीन पर हम सिलाई लगा लेंगे, और बाद में इसे हाथ सिलाई से हमें जो टेबल कवर का फैब्रिक है उसके साथ जोड़ना है। तो ये देखिए इसे अभी मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। अभी आप समझ गए होंगे, जब हमने इसे लेयर के शेप में स्टिच करके पलटा है तो ये फैब्रिक अपने आप जो टेबल कवर की जो बैक साइड है, जो रॉन्ग वाली साइड है, उसकी तरफ आ गया है। तो इस तरह से देखिए बाद में हमें इसे हाथ सिलाई से बिल्कुल जैसे हम साड़ी का फॉल लगाते हैं उस तरह से स्टिच करना है। बैक साइड में बड़ा टाका लेंगे और फ्रंट साइड में बिल्कुल छोटा सा टाका लेंगे, तो ये दिखेगा नहीं। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है फ्रंट साइड से। और इस तरह से इस कपड़े को हमें पूरे फैब्रिक पर जोड़ देना है। आप चाहे तो मशीन पर भी जोड़ सकते हैं, मशीन पे सिलाई लगा के, पर वो सामने से सिलाई दिखेगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम हाथ से स्टिच करेंगे तो दिखने में भी अच्छा दिखेगा। और कॉर्नर पे भी देखिए इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगा के इसे जोड़ना है। ये देखिए, तो इस तरह से देखिए ये बॉर्डर बन के रेडी हो गई है और बहुत ही अच्छी लग रही है ये बनने के बाद। तो एज़ इट इज़ भी आप इस तरह की बॉर्डर बना के अपना टेबल कवर बना सकते हैं, पर मुझे इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करना था। तो इसके लिए मेरे पास एक ब्लैक कलर का फैब्रिक था, तो उसके जो है मैंने स्क्वायर पीसेस कट कर लिए। कोई मेज़रमेंट मैंने नहीं लिया है, सिर्फ अंदाजे से मैंने स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं बहुत सारे। ये देखिए इस तरह से पहले एक स्क्वायर मैंने बना लिया और फिर उसी को फैब्रिक के ऊपर रख के मैंने बाकी के स्क्वायर्स बना लिए। और इसे जो है इस तरह से देखिए 2 बार फोल्ड करके सिंपल सा मैंने एक फैब्रिक का लटकन बनाया है ट्रायंगुलर शेप का। ये देखिए इस तरह से इसे दो बार फोल्ड कर लिया, और जो इसकी ओपन वाली साइड है वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा के इसे पलट देंगे, तो जो बेल शेप का फैब्रिक का लटकन होता है बिल्कुल बेसिक टाइप का, तो ये बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सारे में ये बना रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से ये देखिए बहुत सारे मैंने ये बना करके रेडी कर लिए हैं। और इन्हें जो है सुई धागे की मदद से जो अभी लेयर वाली बॉर्डर बनाई है उन पर मैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे स्टिच कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए मैचिंग सुई धागा लेके एक टाका लगा लेना है, हमें अंदर से सुई निकालनी है इस लटकन के, और एक टाका लगा लेना है। और उसमें देखिए इस तरह की मेरे पास पिंक कलर की बीड्स थी, तो एक एक बीड में इनमें पिरो रही हूँ। और फिर जो बैक साइड का फैब्रिक है उसमें हमें इसे स्टिच करना है, तो सामने से टाके भी नहीं दिखेंगे। ये देखिए इस तरह से।
तो इस तरह से देखिए मैंने टेबल की सिर्फ 2 साइड पर मैंने इसे लगाया है, जहाँ पर चेयर्स होंगी, मतलब चेयर्स वाली जो दोनों साइड्स है वहाँ पर मैंने इन्हें नहीं लगाया है, ताकि बैठते समय जो है ये अड़े नहीं। तो इसलिए जो बाहर की साइड होगी टेबल की उस पर ही मैंने लगाया है। अगर आपका रेक्टेंगुलर टेबल हो तो आप भी जो है चौड़ाई वाली साइड जो होती है टेबल की वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये लगने के बाद। तो बस बन गया है हमारा टेबल कवर, और अब मैं इसे आपको टेबल पर बिछाकर और इसको अलग अलग तरीके से आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो एक तो है सिंपल, आप सिर्फ इसे बिछा दीजिए और फिर टेबल पर आपको जो भी चीज़ें रखनी है वो आप रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। अभी जो है थोड़ा सा रात का समय है, तो ये ब्लैक कलर के लटकन इतने कैमरा में इतने नहीं दिख रहे हैं, वैसे रियल में तो ये बहुत ही प्रिटी से लग रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसे ये जो लटकन है इन्हें सिर्फ 2 साइड से लगाया है, जहाँ से मैं चेयर रखती हूँ वहाँ पर मैंने इन्हें नहीं लगाया है। और बहुत ही प्यारी सी लग रही है ये बॉर्डर। तो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरा तरीका ये है इसे सजाने का कि इसके ऊपर आपके पास कोई अच्छा सा टेबल रनर हो, जैसे मैंने ये बिछाया है। ये भी मेरा एक DIY है, ये मैंने आपके साथ इसका ट्यूटोरियल पहले ही शेयर किया हुआ है, तो मैंने इसे रख रखा है। और इसके ऊपर मैंने एक ट्रे में भर कर रखे हैं सारे डाइनिंग इसेंशियल्स, जैसे मेरा स्पून स्टैंड है, फिर कोस्टर्स है, और फिर सॉल्ट एंड पेपर कंटेनर्स, और एक छोटा सा सक्यूलेंट है आर्टिफिशियल, वो सब मैंने रखा है। और ये जो प्लेस मैट्स है वो भी मैं यहाँ पर ही रखती हूँ। तो जब भी हमें गर्म बर्तन रखना होता है खाने का, तो जल्दी से हम इस पर रख सकते हैं, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता है, और दिखने में भी ये अच्छी है तो डेकोरेशन भी हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से भी आप प्लेस करके रख सकते हैं। तो आज का ये DIY आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।